हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ कवर कर लिया है, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंट अमीबा एंड पैरामीशियम। दिस इज नेहा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग स्टडी विद नेहा श्रीवास्तव। लेट्स गो टू द स्लाइड। स्ट्रक्चर ऑफ एंट अमीबा. Ant amoeba are usually found in intestine of vertebrates and invertebrates. यूजुअली ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम फ्री लिविंग फॉर्म, सर्टेन अमीबी लीड्स अ पैरासिटिक लाइफ इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड एनिमल्स, अदर एनिमल्स. कहाँ ये पाए जाते हैं? Certain amoebas leads a parasitic life in the intestine of man and other animals. कहाँ पर ये पैरासाइट होते हैं? Intestine of man and other animals. Leads a parasitic life. ये पाए जाते हैं कहाँ पर? इंटेस्टाइन ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. इंटेस्टाइन ऑफ vertebrates and invertebrates. Intestine of vertebrates and invertebrates. एंट अमीबा में वेसिकुलर न्यूक्लियस पाया जाता है. एंट अमीबा में वेसिकुलर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें इंडोसोम होता है. इंडोसोम का मतलब है न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा. ओके, सो वेसिकुलर न्यूक्लियस. वेसिकुलर न्यूक्लियस क्या होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी. एक वेसिकुलर न्यूक्लियस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में पाया जाता है. एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जिसमें क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे. ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ये है क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स. एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में न्यूक्लियस पाया जाता है और इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेसिकुलर न्यूक्लियस. और ये इसका स्पेशलाइज कैरेक्टर है. इसमें ये क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे और इसमें इंडोसोम प्रेजेंट होगा. ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ये आपका वेसिकुलर न्यूक्लियस है. वेसिकुलर न्यूक्लियस ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. These are chromatin granules. These are chromatin granules. न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रिएशंस है इनमें और ये इसमें आपका एंडोसोम which is called as nucleolus also प्रेजेंट होता है जिसको हम कैरियोसोम भी कहते हैं. They are characterized by vesicular nucleus. Vesicular nucleus की आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन.
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में के इनसाइड क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और स्ट्रेट न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होती हैं और इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है वेसिकुलर न्यूक्लियस में, जिसे हम इंडोसोम या फिर कैरियोसोम भी कहते हैं। एंट अमीबा की 5 स्पीसीज हैं। 5 species of ant amoeba for which man is host are ant amoeba histolytica, ant amoeba coli, ant amoeba gingivalis, ant amoeba Desper, and ant amoeba hartmanni. 5 species of ant amoeba for which man is host are ant amoeba histolytica, ant amoeba E. coli, ant amoeba gingivalis, ant amoeba Desper, and ant amoeba hartmanni. These are the 5 species of ant amoeba जो कि पैरासाइट होती हैं ह्यूमंस पे। Ant amoeba pollici is usually parasite in pigs. Okay, so pigs and monkeys. Ant amoeba pollici is usually parasite in pigs and monkey और ये रेयरली मैन में देखी जाती हैं। ये रेयर ओकेजन्स में पाई जाती हैं ह्यूमंस में। इन रेयर ओकेजन्स it occurs in humans. So एंट अमीबा क्या होते हैं? पैरासिटिक लाइफ लीड करते हैं इंटेस्टाइन में मैन एंड अदर एनिमल्स की। और एंट अमीबा में वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है जिसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर स्ट्रक्चर्स में क्रोमैटिन ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इंडोसोम प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं और इसे कैरियोसोम भी कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्मिक स्ट्रिएशंस आर आल्सो प्रेजेंट इन वेसिकुलर न्यूक्लियस ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। 5 स्पीसीज है एंट अमीबा की जो कि ह्यूमंस में पैरासाइट होती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा इकोलाई एंड एंट अमीबा जिंजीवालिस, एंट अमीबा डिसेपर, एंट अमीबा हरमानी और एंट अमीबा पोलेकी जो है वो पिग्स एंड मंकी में पैरासाइट होती है। इनके होस्ट पिग्स एंड मंकीज होते हैं और ये रेयर केस में ह्यूमंस में पाई जाती है। एंट अमीबा को सबसे पहले डिस्कवर किया था 1873 में फ्रीडरिक लॉश ने। 1873 में फ्रीडरिक लॉश ने एंट अमीबा की डिस्कवरी एंट अमीबा वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रीडरिक लॉश इन 1873 और एंट अमीबा का नाम दिया था एफ शॉन ने 1903 में। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज अ पैथोजेनिक पैरासाइट। कैसा पैरासाइट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका? पैथोजेनिक इंटेस्टाइनल पैरासाइट। पैथोजेनिक intestinal parasite। एंट अमीबा इज अ पैथोजेनिक इंटेस्टाइनल पैरासाइट जो कि कोलोन में और रेक्टम में रहता है। occurring in colon and rectum। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में रहता है और कॉज करता है अमीबिक डायसेंट्री जिसे हम क्या कहते हैं? एमीबियासिस भी कहते हैं।
हिस्टोलिटिका मोनोजेनेटिक होता है, मतलब ये सिर्फ एक होस्ट पे ही पैरासाइट होता है, इसका सिर्फ एक होस्ट ही होता है। ओके, सो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज ओनली वन होस्ट एंड सो इट इज मोनोजेनेटिक। ओके, जो मोटाइल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो मोटाइल एडल्ट होता है उसे हम ट्रोफोजोइट कहते हैं। क्या कहते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के मोटाइल एडल्ट को? ट्रोफोजोइट कहते हैं। ये ट्रोफोजोइट का स्ट्रक्चर है। मोटाइल एडल्ट एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के मोटाइल एडल्ट को हम ट्रोफोजोइट कहते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का जो मोटाइल एडल्ट होता है उसे हम ट्रोफोजोइट कहते हैं। मोटाइल एडल्ट इसे हम ट्रोफोजोइट कहते हैं और ये मोनोपोडियल होता है। कैसा होता है ये? मोनोपोडियल, इसका मतलब है वन लार्ज स्यूडोपोडिया होता है इसमें, वन लार्ज स्यूडोपोडिया इसमें प्रेजेंट होता है। It has two forms. One is magna, which is trophozoite form, and other is minuta. जो magna होता है वो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा में पाया जाता है इंटेस्टाइन के। Ant amoeba histolytica has two forms, magna and minuta. Magna is pathogenic and found in mucosa and submucosa of intestine. Magna is pathogenic found in mucosa and submucosa of intestine, जो कि क्या बनाते हैं? जो कि अल्सर बनाते हैं, अल्सर्स बनाते हैं। मैग्ना फॉर्म अल्सर बनाते हैं। मैग्ना मोटाइल एडल्ट होता है, इसे ट्रोफोजोइट भी कहते हैं और ये पैथोजेनिक होता है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में पाया जाता है इंटेस्टाइन की। मैग्ना में इंजेस्टेड बैक्टीरिया होते हैं, इंजेस्टेड रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इनर पार्ट एंडोप्लाज्म का बना होता है, आउटर पोर्शन एक्टोप्लाज्म का बना होता है। माइन्यूटा इज नॉन पैथोजेनिक फॉर्म। माइन्यूटा क्या है? अब नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है। माइन्यूटा इज नॉन पैथोजेनिक फॉर्म। और ये ल्यूमेन में पाया जाता है इंटेस्टाइन की, ल्यूमेन ऑफ intestine. Minuta is found in lumen of intestine. एंट अमीबा में कोई भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होता है? नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स। यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसे डिफरेंट बनाता है दूसरे अमीबा से। अ डिफरेंस फ्रॉम अमीबा, अ डिफरेंस from amoeba. Ant amoeba histolytica is a small microscopic parasitic amoeba. ये small microscopic और parasitic amoeba है। It occurs in two forms. First
is trophozoite form and second is minuta form. Trophozoite form जिसे हम मैग्ना फॉर्म भी कहते हैं, ये पैथोजेनिक होता है टू ह्यूमंस और ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन में पाया जाता है, अल्सर्स कॉज करता है और ये मोनोपोडियल होता है, इसमें वन लार्ज सूडोपोडिया होता है। और सेकेंड फॉर्म है माइन्यूटा फॉर्म, ये प्रेजेंट होता है ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में, ये इंटेस्टाइन की ल्यूमेन में प्रेजेंट होता है माइन्यूटा फॉर्म। ट्रोफोजोइट ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज मोस्ट एक्टिव, ये बहुत ही एक्टिव होता है और मोटाइल होता है विच इज पैथोजेनिक टू मैन। इट यूजुअली मीजर्स 20 to 30 म्यू इन डायमीटर। कितना होता है इसका साइज? 20 to 30 म्यू इन डायमीटर। ट्रोफोजोइट का साइज होता है 20 to 30 म्यू इन डायमीटर, इससे ज्यादा भी हो सकता है। रिजेंबल करता है कि कॉमन अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा है। आउटर मोस्ट बॉडी प्लाज्मा लेमा से कवर होती है, ट्रोफोजोइट की जो आउटर मोस्ट बॉडी होती है वो प्लाज्मा लेमा से कवर होती है और ये इलास्टिक होती है, थिन होती है, थिन इलास्टिक एंड सेमी परमिएबल होती है। कैसी होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा थिन होती है, इलास्टिक होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। एक्टोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू, आउटर एक्टोप्लाज्म क्लियर होता है, आउटर एक्टोप्लाज्म इज क्लियर, नॉन ग्रैन्युलर होता है, नॉन ग्रैन्युलर, एंड इनर एंडोप्लाज्म फ्लूइडी होता है। कैसा होता है? फ्लूइडी होता है। एंडोप्लाज्म, इनर एंडोप्लाज्म फ्लूइडी होता है और इसमें ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रोफोजोइट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है, इसमें फूड वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ब्लड सेल्स इंजेस्टेड होती हैं और बैक्टीरिया भी इंजेस्टेड होते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पर पाए जाते हैं? ये ट्रोफोजोइट्स पेनिट्रेट होते हैं म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में इंटेस्टाइन के, और ये कभी कभी अदर टिश्यूज में भी पाए जाते हैं जैसे कि लिवर में भी ये पाए जाते हैं। Here it becomes larger and measures from 20 to 50 म्यू इन डायमीटर। कहाँ पर? इंटेस्टाइन में ये लार्जर होते हैं, 20 to 50 म्यू इन डायमीटर इनका मेजर किया जाता है, इनका साइज। ओके, माइन्यूटा फॉर्म क्या होता है? प्रीसिस्टिक फॉर्म होता है। क्या कैसा फॉर्म होता है माइन्यूटा फॉर्म? प्रीसिस्टिक होता है, प्रीसिस्टिक होता है और नॉन मोटाइल होता है। प्रीसिस्टिक नॉन मोटाइल फॉर्म होता है और ये नॉन पैथोजेनिक भी होता है। माइन्यूटा फॉर्म नॉन पैथोजेनिक होता है। इसमें फूड वैक्यूल्स नहीं पाई जाती हैं, नो फूड वैक्यूल्स, और ये 12 to 15 म्यू डायमीटर का होता है। माइन्यूटा फॉर्म नॉन मोटाइल होता है, इसमें प्रीसिस्टिक फॉर्म होता है, ये पैथोजेनिक नहीं होता है, इसमें फूड वैक्यूल्स भी नहीं पाई जाती हैं। ओके, इट रिजेंबल्स द ट्रोफोजोइट except that it is smaller in size or food vacuoles are absent. लाइफ साइकिल ऑफ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कैसा होता है? मोनोजेनेटिक होता है, मोनोजेनेटिक। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज मोनोजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब है, मोनो मीन्स वन, मोनोस वन, जीनोस रेस, यानी कि
एंड अमीबा हिस्टोलिटिका का एक ही होस्ट होगा, वन होस्ट। Okay, so Ant amoeba histolytica is monogenetic, which means कि only one host is required to complete life cycle, to complete its life cycle. Only one host is required to complete its life cycle. ओके, सो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका मोनोजेनेटिक होता है, एक ही होस्ट रिक्वायर होता है इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और इट अंडरगोज रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ओनली इन मैन। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन यानी कि इनकी लाइफ साइकिल मैन में पूरी होती है, रिप्रोडक्शन मैन में कंप्लीट होता है। बाइनरी फिजन होता है मैच्योर ट्रोफोजोइट का, मैच्योर ट्रोफोजोइट का बाइनरी फिजन होता है। ट्रोफोजोइट जिसकी आउटर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लाज्मा लेमा, और इसमें बहुत सारे इंजेस्टेड आरबीसीज होते हैं और फूड वैक्यूल्स होती है, न्यूक्लियस होता है। ये इसमें बाइनरी फिजन होता है, इसमें ट्रोफोजोइट multiply asexually by binary fission. Trophozoite multiplied asexually by binary fission, और इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल में होता है, वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन। इनका मल्टीप्लिकेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और इनका न्यूक्लियस माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है, और इसमें मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की डिसअपियर नहीं होती है। न्यूक्लियस अंडरगोज माइटोसिस, और इसमें विदाउट डिसअपियरेंस ऑफ मेम्ब्रेन, विदाउट disappearance of nuclear membrane. Mitosis is followed by cytokinesis. Mitosis is followed by cytokinesis. Division of mitosis के बाद क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस यानी कि पहले क्या होगा? यानी कि पहले साइटोप्लाज्म में बाइनरी फिजन होगा, जिससे कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और आफ्टर माइटोसिस साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, और 2 यंग डॉटर सेल्स बन जाएंगी, जिसमें से एक होगी यंग ट्रोफोजोइट जो कि पैरासिटिक होती है, पैथोजेनिक होती है, और यंग ट्रोफोजोइट जो पैथोजेनिक होती है। सेकेंड आपकी माइन्यूटा फॉर्म प्रीसिस्टिक फॉर्म होती है, सेकेंड माइन्यूटा फॉर्म होती है। ओके, तो इससे 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, एक होती है आपकी ट्रोफोजोइट और एक होती है माइन्यूटा फॉर्म। ओके, feeding upon bacteria and tissue elements of host. ओके, सो ये ग्रो करेंगी बैक्टीरिया और टिश्यू एलिमेंट्स को अपना फूड बना करके, और ये मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, इनमें बाइनरी फिजन होगा। ओके, और ये प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म में
बन जाएंगी। एक तो ये होस्ट सेल्स में आ जाती है और दूसरे ये प्रीसिस्टिक माइनोटा फॉर्म में फॉर्म हो जाएंगी, यंग ट्रोफोजोइट्स के फॉर्म में फॉर्म हो जाएगी। फॉर्म्स insist only in the intestine इसका इंसिस्ट टिश्यू में नहीं होता है, टिश्यू में फॉर्म नहीं होता है, टिश्यू में इंसिस्टमेंट नहीं होता है इसका, ल्यूमेन में होता है, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन में इसका इंसिस्ट फॉर्म होता है। ये माइन्यूटा फॉर्म क्या करती है, दे सिक्रीट थिन रिफ्रैक्टाइल flexible cyst wall around them, around them। ओके, सो इनका ये जो अपने चारों तरफ एक वॉल सिक्रिएट करते हैं उसे हम सिस्ट वॉल बोलते हैं, और ये थिन होती है, रिफ्रैक्टाइल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और इसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। द सिंगल न्यूक्लियस ऑफ सिस्ट जो प्रेजेंट होता है उसमें माइटोसिस डिवीजन होता है और वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, दो न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। सिंगल न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा इसमें, सिंगल न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा, सॉरी माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा टू फॉर्म, माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई, माइटोटिक डिवीजन होगा सिंगल न्यूक्लियस में टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई, इन सिंगल न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म टू न्यूक्लियाई। इस तरह से क्या बनता है, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट बनता है, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट का फॉर्मेशन होता है इस टाइप से। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बाइन्यूक्लिएट सिस्ट सेकेंड माइटोसिस होगी, इसमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होगा जिससे कि 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, इसको हम टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट बोलते हैं, जिसमें 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। जो माइन्यूटा होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है जिससे कि 4 न्यूक्लियाई बनते हैं, और इस स्टेज को बोलते हैं टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, और इसे क्वाड्री न्यूक्लिएट भी बोलते हैं, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट भी बोलते हैं। एक्सिस्टेशन की प्रोसेस के बाद इसमें फर्दर डिवीजन होता है और इससे 8 मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स का फॉर्मेशन होता है। ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है और जो कि कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू ह्यूमंस में जाती है और उन्हें अमीबियासिस कॉज करती है। एंथोमीबा हिस्टोलिटिका का रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, रिजर्व फूड मटेरियल is glycogen। Cysts of Entamoeba histolytica are highly resistant to desiccation and even to certain chemicals. For example, chlorinated compounds, ओके, एंड जो सिस्ट होता है वो वाटर में सरवाइव करते हैं फॉर अ मंथ। सिस्ट इन वाटर
survive for a month. एंड जो ऐसे सिस्ट जो कि फीसेस और ड्राई लैंड्स में होते हैं वो 12 डेज से ज़्यादा सर्वाइव करते हैं. Cysts in feces and dry land survive more than 12 days. बच्चों जो इनका इन्फेक्शन होता है वो ओरली होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू. ठीक है, इन्फेक्शन इज ओरल थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. Infection is oral through contaminated food and water. यानी कि दूषित पानी और खाना जिसमें कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट प्रेजेंट होंगे, ट्रोफोजोइट प्रेजेंट होंगे. अगर उन्हें कोई भी ह्यूमन बीइंग खा लेगा तो उसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका के सिस्ट ट्रोफोजोइट्स उसके अंदर पहुंच जाएंगे. दूषित खाना और पानी पीने से इनके जो इन्फेक्टिव स्टेज है ट्रोफोजोइट वो हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है और वो अमीबियासिस कॉज करती है. Housefly sitting on fecal matter may transfer trophozoites to food stuff. और फीकल मैटर किसका होगा? होस्ट का, ऑफ होस्ट. ठीक है, तो सिंगल सिस्ट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका प्रोड्यूस 8 एमीब्यूली. एमीबियासिस के लिए इफेक्टिव ड्रग्स मेट्रोनिडाजोल होती है, टिनिडाजोल एंड ऑर्निडाजोल. ये ड्रग्स एमीबियासिस के लिए इफेक्टिव होती हैं. Drugs effective for amoebiasis are metronidazole, tinidazole and ornidazole. ये 3 ड्रग्स हैं जो कि एमीबियासिस में इफेक्टिव होती हैं. नेक्स्ट है आपका एंटामीबा कोलाई. एंटामीबा कोलाई मोर कॉमन है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से. ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन ऑर्गेनिज्म है एंटामीबा कोलाई. ये नॉन पैथोजेनिक होता है. कैसा होता है एंटामीबा? नॉन पैथोजेनिक होता है, यानी कि ये डिजीज कॉज नहीं करता है. अगर ये ह्यूमन बींग्स के अंदर पाया जाता है तो ये कोई भी डिजीज कॉज नहीं करता है और ना ही ये होस्ट के टिश्यू पर फीड करता है और ना ही ये होस्ट का टिश्यू फीड करता है, इंजेस्ट करता है एज अ फूड. और इनका जो मैच्योर सिस्ट होता है वो ऑक्टोन्यूक्लिएट होता है. कैसा होता है? ऑक्टोन्यूक्लिएट होता है. ऑक्टोन्यूक्लिएट का मतलब है कि इसमें 8 वेसिकुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे. वेसिकुलर न्यूक्लियाई मतलब जो न्यूक्लियाई होगा उसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा. वो वेसिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं और 4 एमीब्यूली प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो जो इनका मैच्योर सिस्ट होगा वो ऑक्टोन्यूक्लिएट होगा. एंटामीबा हिस्टोलिटिका में क्या था कि 8 एमीब्यूलीज प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इसमें 4 एमीब्यूली प्रेजेंट होंगी 8 वेस्कुलर न्यूक्लियाई से. ठीक है, और ये मोनोजेनेटिक होते हैं. इसका मतलब है कि इनका जो
जो लाइफ साइकिल होता है वो सिर्फ एक होस्ट पे ही कंप्लीट हो जाता है। इनका इन्फेक्शन ओरली होता है। अगर हम कंटामिनेटेड फूड या वाटर को इंटेक करते हैं तो उससे एंट अमीबा कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है और इसका ट्रीटमेंट करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट इज एंट अमीबा जिंजीवैलिस। नेक्स्ट है आपका एंट अमीबा जिंजीवैलिस। एंट अमीबा जिंजीवैलिस फर्स्ट अमीबी पैरासिटिक है। फर्स्ट पैरासिटिक अमीबा है जिसको कि डिस्कवर किया था ग्रॉस ने 1849 में। एंट अमीबा जिंजीवैलिस वाज फर्स्ट पैरासिटिक अमीबा। फर्स्ट पैरासिटिक अमीबा, इसको डिस्कवर किया था 1849 में ग्रॉस ने। Ant amoeba gingivalis lives in the surface of teeth. Lives on the surface of teeth. Ant amoeba gingivalis lives on the surface of teeth और ये जिंजीवेलाइटिस कॉज करते हैं। Ant amoeba gingivalis lives teeth, a surface of teeth and gums। ये टीथ और गम के सरफेस पे रहते हैं और ये जिंजीवल पॉकेट्स में भी रहते हैं। ओके, ये जिंजीवल पॉकेट्स में भी रहते हैं नियर द बेस ऑफ द टीथ। लिव्स ऑल्सो इन gingival pockets near the base of teeth। एंट अमीबा जो जिंजीवैलिस होता है उसका जो एडल्ट ट्रोफोजोइट होता है उसमें 2 to 3 स्यूडोपोडिया होते हैं। एंट अमीबा जिंजीवैलिस के एडल्ट्स भी ट्रोफोजोइट्स कहलाते हैं और इनमें 2 to 3 स्यूडोपोडिया होते हैं। एडल्ट्स आर कॉल्ड trophozoites, has 2 to 3 pseudopodia। okay? जो एंट अमीबा जिंजीवैलिस होते हैं उनके एडल्ट्स कहलाते हैं ट्रोफोजोइट्स और उनमें 2 या 2 से ज्यादा सूडोपोडिया होते हैं। एंट अमीबा जिंजीवैलिस फर्स्ट पैरासाइट है, फर्स्ट अमीबल पैरासाइट है जिसकी डिस्कवरी ग्रॉस ने की थी 1949 में और ये टीथ गम्स में की सरफेस में रहते हैं और जो टीथ का बेस होता है उसके जिंजीवल पॉकेट्स में भी ये पाए जाते हैं। ओके, और इनके जो सिस्ट होता है वो फॉर्म नहीं होता है। जो जिंजीवैलिस में जो सिस्ट होता है ना वो फॉर्म नहीं होता है। सिस्ट इज नॉट फॉर्म्ड। Cyst is not formed in Ant amoeba gingivalis। जिंजीवैलिस में सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ओके, तो इनमें सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है और ये डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं, डायरेक्टली ट्रांसमिटेड है। ये डायरेक्टली ट्रांसमिट्स होते हैं या फिर ट्रोफोजोइट कंटामिनेटेड फूड अगर हम खाते हैं या फिर शेयर करते हैं तो इनका ट्रांसमिशन होता है। च्युइंगम से इनका ट्रांसमिशन होता है, कंटामिनेटेड टूथपिक से इनका ट्रांसमिशन हो जाता है। ठीक है, तो इट इज ट्रांसमिटेड आइदर डायरेक्टली, इट इज ट्रांसमिटेड
transmitted directly by kissing or by contaminated food having trophozoite या फिर च्युइंगम या फिर टूथपिक से। फूड वैक्यूल्स में ओरल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ल्यूकोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी एपिथेलियल? एपिथेलियल सेल्स ओरल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। और इनमें ओकेजनली इरिथ्रोसाइट्स भी पाई गई हैं, इरिथ्रोसाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं। इरिथ्रोसाइट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एंड अमीबा जिंजीवालिस होते हैं। इनमें माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके जो फूड वैक्यूल्स होते हैं उसके अंदर माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट होते हैं इन फूड vacuoles. Okay, it is a structure of ant amoeba gingivalis. Outer fluid is called ectoplasm, inner is called endoplasm. इसमें वेसिकुलर न्यूक्लियस होता है जिसमें एंडोसोम होता है, इसे न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। एंड इसमें वेरियस फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है एंट अमीबा जिंजीवालिस में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम is free living sleeper animalcule. It is holotrichous. Paramecium is free living sleeper animalcule. Paramecium free living sleeper animalcule है, ये holotrichous है। holotrichous होलोट्राइकस का मतलब है होल बॉडी इज कवर्ड बाय सीलिया। इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो सीलिया से कवर्ड होती है, होलोट्राइकस है। हिल ने 1752 में इसकी डिस्कवरी की थी। हु डिस्कवर्ड पैरामीशियम? हिल इन 1752। पैरामीशियम की डिस्कवरी हिल ने की थी इन 1762 में। और इट इज फ्री लिविंग एक्वेटिक फॉर्म। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये एक्वेटिक है। पैरामीशियम आर एक्वेटिक फॉर्म। और लेबोरेटरी में जो पैरामीशियम का कल्चर किया जाता है उससे उस प्रोसेस को या उस मेथड को बोलते हैं हेयर इन्फ्यूजन। क्या बोलते हैं? हेयर इन्फ्यूजन मेथड। पैरामीशियम को कॉमनली हम स्लीपर एनिमलक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपर एनिमलक्यूल। Paramecium is commonly called as sleeper animalcule.
Paramecium is covered with a thin, formed and flexible membrane जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। ये थिन, ये जो पेलिकल है, सॉरी ये पेलिकल नहीं है, दिस इज पेलिकल। पेलिकल ये थिन होती है, ये थिन मेम्ब्रेन होती है पेलिकल, इससे पैरामीशियम कवर्ड होता है और जो कि रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय पेलिकल इज फॉर्म्ड बाय पेलिकल इज formed by regular arrangements of microtubules। तो जो ये इनकी पेलिकल होती है वो पूरी बॉडी को कवर करती है पैरामीशियम की, और ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं और इनके इंटायर बॉडी में न्यूमरस सीलिया प्रेजेंट होते हैं। न्यूमरस सीलिया आर आल्सो प्रेजेंट इन इंटायर बॉडी। entire body surface is covered by numerous cilia। numerous cilia, और ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है पैरामीशियम का। लोकोमोटरी ऑर्गन, लोकोमोटरी ऑर्गन है ये। ओके, cilia is a posterior end are larger and called caudal tuft। जो posterior end की जो cilia होती है ये लार्जर होती है, ये बड़ी होती है और इससे हम बोलते हैं, इस posterior end की cilia को हम बोलते हैं caudal tuft। caudal tuft और जितने भी सीलिया होते हैं, सीलियम, वो बेसल ग्रैन्यूल्स से आते हैं या अराइज होते हैं। सीलिया अराइजेस फ्रॉम बेसल ग्रैन्यूल्स। जितने भी ये सीलिया होते हैं, सीलियम, ईच सीलियम अराइजेस फ्रॉम बेसल ग्रैन्यूल्स। सीलियम arises from basal granules। बेसल ग्रैन्यूल्स को हम किनेटोसोम्स भी कहते हैं, और क्या बोलते हैं, किनेटोसोम्स। जो ट्राइकोसिस्ट होते हैं वो एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और ये बॉटल शेप्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ट्राइकोसिस्ट एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोसिस्ट आर प्रेजेंट इन एक्टोप्लाज्म। Trichocysts are present in ectoplasm। ट्राइकोसिस्ट एक्टोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और ट्राइकोसिस्ट जो होते हैं वो बॉटल शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं ट्राइकोसिस्ट? बॉटल शेप्ड। ट्राइकोसिस्ट बॉटल शेप्ड होते हैं और इनका काम क्या होता है? ऑफेंस और डिफेंस करना इनका काम होता है। ऑफेंस एंड डिफेंस करना इन ऑर्गेनेल्स का काम होता है। इनका जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, मैक्रोन्यूक्लियस वो लार्ज होता है। इनका जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, किडनी शेप्ड होता है। कैसा होता है ये न्यूक्लियस? मैक्रोन्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड। किडनी शेप्ड और ये लार्ज होता है, वन होता है, एक मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, किडनी शेप्ड होगा और ये क्या करता है? मैक्रोन्यूक्लियस रेगुलेट डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मैक्रोन्यूक्लियस रेगुलेट डेली मेटाबॉलिक
एक्टिविटीज। जो माइक्रोन्यूक्लियाई होता है, ये माइक्रोन्यूक्लियाई ये पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक होता है। माइक्रोन्यूक्लियाई पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। कितना माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा पैरामीशियम कॉर्डेटम में? एक। और पैरामीशियम ऑरेलिया में पैरामीशियम ऑरेलिया में 2 प्रेजेंट होंगे, 2 माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। एंड पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम में सेवरल माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। ओके, तो जो माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं ये पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक होता है और पैरामीशियम ऑरेलिया में 2 माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम में सेवरल माइक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। और पैरामीशियम हैज 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स which controls body fluid, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन। पैरामीशियम में 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। These are 2 contractile vacuoles, anterior contractile vacuole in diastole and posterior contractile vacuole in systole. These are 2 contractile vacuoles, anterior contractile vacuoles and posterior contractile vacuoles. तो पैरामीशियम में 2 contractile vacuoles प्रेजेंट होते हैं। टू contractile वैक्यूल्स, और इनका काम क्या होता है? कंट्रोल करना बॉडी फ्लूइड को। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल control which control body fluid। इसका मतलब है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स किसका काम करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। पैरामीशियम में न्यूमरस फूड वैक्यूल्स होते हैं जिनमें कि फूड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पैरामीशियम में बहुत सारे फूड वैक्यूल्स होते हैं। न्यूमरस फूड वैक्यूल्स आर फाउंड इन पैरामीशियम। These are food vacuoles. Numerous food vacuoles are found in paramecium है। इनमें बहुत सारे फूड पार्टिकल्स होते हैं। Oral apparatus consists of cytopharynx and cystosome। ठीक है, तो साइटोफैरिंक्स, सिस्टोसोम, सिस्टोसोम, दिस इज द सिस्टोसोम। ये पैरामीशियम का ओरल एपरेटस है। सिस्टोसोम एंड साइटोफैरिंक्स ओरल एपरेटस है, दैट इज माउथ। ओके, तो जो उनका ओरल एपरेटस होता है वो सिस्टोसोम, और ये जो साइटोफेज होता है या साइटोप्रोक्ट, इसको हम साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। साइटोप्रोक्ट ये एनस की तरह वर्क करता है। ओके, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड साइटोप्रोक्ट।
और इसमें जो साइटोफेरेंक्स होते हैं, इनमें न्यूली फॉर्म्ड फूड वेसिकल्स भी पाए जाते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है या फिर फूड इनटेक होता है पैरामीशियम का, वो होलोजोइक होता है। इसका मतलब है इट इज अ फिल्टर फीडर। क्या है ये? न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, that is it is a filter feeder। जो पैरामीशियम होता है उसका न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है और ये फीड करते हैं स्मॉल प्रोटोजोन्स के ऊपर। फीड्स ऑन स्मॉल प्रोटोजोन्स, फीड्स ऑन स्मॉल प्रोटोजोन्स, फीड्स ऑन स्मॉल प्रोटोजोन्स। उनका जो फेवरेट फूड होता है वो टेट्राहाइमेनिया होता है। फेवरेट फूड क्या होता है? टेट्राहाइमेनिया। फेवरेट फूड इनका टेट्राहाइमेनिया होता है। और दूसरे सीरिएटेड प्रोटोजोन्स, अदर सीरिएटेड प्रोटोजोन्स, इनका जो फेवरेट फूड होता है वो टेट्राहाइमेनिया होता है और दूसरे सीलिएटेड प्रोटोजोन्स इनका फेवरेट फूड होता है। और ये जो इनका फूड वेक्यूल्स होता है वो कंसिस्टेंटली मूव्स अलोंग द डेफिनिट कोर्स, यानी कि सिस्टोल के थ्रू मूव करता है विद इन अ स्ट्रीमिंग एंडोप्लाज्म। पूरे एंडोप्लाज्म में मूव करते रहते हैं। इनकी जो फूड वेक्यूल्स होती हैं, ये फूड वेक्यूल्स ये पूरी बॉडी में मूव करती रहती हैं। फूड वेक्यूल इज डाइजेस्टेड इन द सेल बॉडी इन एसिडिक टू एल्कलाइन मीडियम। एसिडिक टू एल्कलाइन मीडियम में ये डाइजेस्ट हो जाती है बॉडी में। एसिडिक टू एल्कलाइन मीडियम। ओके। और इनका इजेशन और अनडाइजेस्टेड, जो इनका इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का, वो साइटोपैच के थ्रू होता है। इनका जो इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का वो साइटोपैच के थ्रू होता है। यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो साइटोपैच जो टेम्परेरी एनएस होता है, टेम्परेरी एनएस, उसके थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। और जो रेस्पिरेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है पैरामीशियम का, वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। जो जनरल बॉडी सरफेस है उसके थ्रू इनका एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन होता है। और जो पैरामीशियम होता है वो मूव्स इन वेवी लाइंस। कैसे मूव करता है? मूव्स इन wavy lines। पैरामीशियम मूव्स इन वेवी लाइंस। पैरामीशियम वेवी लाइंस में मूव करता है जिसमें रोटेशन एंड गाइडेशन इन्वॉल्व होता है। पैरामीशियम ऑल्सो ग्लाइड और क्रीप ऑन अ सॉलिड substratum within its cilia। Okay। पैरामीशियम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 24 टू 28 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं एंड मूव्स अगेंस्ट वाटर करंट। ये वाटर करंट के अगेंस्ट मूव करते हैं। मूव्स अगेंस्ट वाटर करंट। Paramecium reproduced by transverse binary fission। Paramecium reproduced by transverse
बाइनरी फिजन। पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पैरामीशियम रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि मैक्रोन्यूक्लियस डिवाइड इनटू एमाइटोटिकली एंड माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड इनटू माइटोटिकली। ठीक है, जिनके बाइनरी फिजन होता है उसमें जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है वो एमाइटोटिकली डिवाइड करेगा, उसमें एमाइटोटिक डिवीजन होगा, और जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। बाइनरी फिजन जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है और ये बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है और हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाता है ये मल्टीप्लिकेशन। Paramecium undergoes several kinds of nuclear reorganization या several kinds of reproduction, जैसे कि इसमें कॉन्जुगेशन होता है, ऑटोगैमी होती है, सिस्टोगैमी होती है, इंडोगैमी and hemixis. Paramecium undergoes several kinds of nuclear reorganization. Several kinds of nuclear reorganization, that is which are conjugation, autogamy, cytogamy, endomixis and hemixis. ओके, तो इसमें सेवरल काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज कॉन्जुगेशन, ऑटोगैमी, साइटोगैमी, एंडोमिक्सिस एंड हीमिक्सिस। और इन सभी प्रोसेस में मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एंड डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है, मैक्रोन्यूक्लियस breaks into many macronucleus breaks into many parts। जो इस प्रोसेस में न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में मैक्रोन्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन is for rejuvenation। कॉन्जुगेशन दो सेम टाइप की स्पीसीज में होता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन दो सेम टाइप्स की स्पीसीज में होता है। टू mating types of same species of पैरामीशियम। ओके, तो जो कॉन्जुगेशन होता है वो दो सेम स्पीसीज में होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मॉडिफाइड फॉर्म है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। पैरामीशियम के कॉन्जुगेशन में माइक्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है। Conjugation of paramecium involves
एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई। ओके, तो माइक्रोन्यूक्लियाई के एक्सचेंज प्रेजेंट होता है कॉन्जुगेशन में, और इसमें जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है वो सिन कैरियन होता है। डिप्लॉयड न्यूक्लियस सिन कैरियन का फॉर्मेशन होता है इसमें, और सिन कैरियन थ्राइस 3 बार डिवाइड करता है और 8 न्यूक्लियाई बनाता है। सिन कैरियन divides thrice to form 8 nuclei. ओके, ये हमारा पैरामीशियम कंप्लीट हो गया है। पैरामीशियम का हमने लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ में पूरा पढ़ा हुआ है। कॉन्जुगेशन की पूरी प्रोसेस हमने कंप्लीट करी है, वो वहां से आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो प्रोटोजोआ फाइलम पे बेस्ड होंगे। 1999 से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस उसमें पूछे गए उनका फुल एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में होगा, वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। और इस लेक्चर के बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के बाद हम पॉलीफेरा फाइलम में मूव करेंगे, उसकी पूरी एक सीरीज बनाएंगे। ओके, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि जिनका एग्जाम है टीजीटी पीजीटी या जीआईसी का, वो इससे बेनिफिट ले सकें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। थैंक यू।